तो देखिए मैं आया हूँ, ये ग्राम है मूड़ा बुजुर्ग गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया, और हमारे साथ दो जुझारू युवा कृषक हैं, मिस्टर हरप्रीत सिंह और जसपाल सिंह। जसपाल सिंह है जो इनके पास जो स्मार्ट चेक है धारीदार, और जो पीले कलर में है ये हरप्रीत सिंह जी हैं। और कितनी उम्र होगी हरप्रीत आपकी? मैं सर इसी मंथ में 24 ईयर का हो जाऊंगा। 24 ईयर के। और जसपाल जी आप? 28। तो 28 और 24 ईयर ओल्ड है। देखिए, और इसीलिए मैं गन्ना आपको दिखाना चाह रहा हूँ। 3 प्रजातियां मैं कम से कम दिखाऊंगा और ये चर्चा कर रहा हूँ सभी प्रजातियों पे। तो हरप्रीत जी सर, ये कौन सी गन्ना प्रजाति है? ये सर 14-200 है। इसमें गन्ने बहुत बनते हैं। जी सर, गन्ने बहुत हैं और सर गन्नों की हाइट बराबर है सर, सभी हाइट बराबर है। जी सर, गन्ने ज्यादा छोटे बड़े नहीं है, सभी बराबर। छोटे बड़े नहीं है और बहुत ज्यादा आपको कहीं इसमें खेत में गैप नहीं मिलेगा। जी सर, तो टिलरिंग भी अच्छी है इसमें। टिलरिंग अच्छी है और पेड़ी जो है पौधे से भी अच्छी होती है इसकी। जी सर, लेकिन इसमें थोड़ा अगर हम तुलना करें, जी अगर हम तुलना करें CO 0118 के मुकाबले में, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा, थोड़ा नाइट्रोजन ज्यादा डालनी पड़ेगी। नाइट्रोजन ज्यादा डालनी आप मानिए। जी जी, नाइट्रोजन इसमें ज्यादा डालनी पड़ती है। नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा डालनी पड़ेगी। और गन्ने बहुत हैं, देखिए कितने, एक एक गन्ने में करीब करीब 8-10 गन्ने हैं। जी सर, पौधा। तो ये बताइए जी सर, हरप्रीत जी कब का लगा है ये सर, ये और जो अभी आपको दिखाया CO 0118, ये एक ही दिन का लगा हुआ है, वही नवंबर के फर्स्ट वीक का। इसमें भी गेहूं था? जी सर, गेहूं पूरे में ही था सर, पूरे प्लॉट में गेहूं था। गेहूं पूरे में था। और गेहूं वाला गन्ना अगर इसमें नहीं लगाते गेहूं तो क्या इससे अच्छा गन्ना हो जाता? नहीं सर, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि बराबर। हमें तो कोई कमी नहीं लग रही है, जितने गन्ने होने चाहिए वो सब है। गन्ने की जैसे टिलिंग भी अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छी है, तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ फर्क होता। कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें भी लग रहा है। और जी सर, गन्ना देखिए कितना अच्छा हो गया है, मतलब इसकी मोटाई भी अगर आप देख लीजिए, स्क्रीन पर आप देखेंगे, ये देखिए बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत लोग जब हमारी ये क्लिप देखते हैं तो कहते हैं कि बहुत बकवास गन्ना है, ये बढ़ता नहीं है। ये सर वही पहले वाली बात आई कि इसमें नाइट्रोजन थोड़ी ज्यादा चाहिए, और मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा हल्की जमीन में नहीं कामयाब है। हाँ राइट। और ये लेट नहीं कामयाब है, जैसे ऑटम में ही कामयाब है ये। ऑटम में, राइट। तो इसीलिए ये बकवास क्यों कहते हैं? कहते बहुत बेकार प्रजाति है। तो हमारे जो कृषक बंधु हैं, मुझे लग रहा है इसीलिए कहते होंगे कि वो ऐसा तो नहीं मार्च अप्रैल में बोते हैं। जी जी जी, क्योंकि हमने भी एक बार इसे मार्च में बोया था गेहूं काट के, अप्रैल में। तब आपको अच्छा लगा था? नहीं, उसमें इसने हाइट नहीं ली थी सर। हाइट नहीं ली थी? जी सर, लगभग जितनी अब हाइट है इतनी ही रह गई थी मुझे लग रहा। तो इसकी हाइट तो बहुत अच्छी है। जी जी, इससे कम रह गई थी लास्ट तक, कटाई तक सर, उसमें यील्ड बहुत कम आई थी। अच्छा, तो अभी आप कह रहे थे कि अच्छी तो है, लेकिन इसको अक्टूबर में बोया जाए? जी सर, ये ऑटम में ही मुझे लग रहा ज्यादा बेटर रहेगी। ऑटम में? जी सर। तो कितनी बार का अनुभव है आपको इसको बोने का? ये सर हमारा इसे तीसरा साल है बोने का। तीसरा साल है? जी सर। तो तीनों सालों में आपने एकड़ में कितना कितना काटा होगा? ये सर पहले साल तो बहुत ही कम था हमारे पास में, तो आपने थोड़ा हमने बीज ही बनाया था, करीब 200-300 बड़ ला करके। अच्छा। और दूसरे साल वही मान के चलिए हमने बोया था, इससे करीब 1.5-2 बीघे के करीब में। अच्छा। तो उसमें पिछले साल एक दिक्कत आ गई थी, टॉप बोरर वगैरह लग गया था, तो उसमें इसलिए थोड़ा मौसम वैसा था लास्ट में। जी जी जी, तो उसमें बहुत अच्छी हाइट नहीं ले पाया। 5वीं पीढ़ी में भी लग गया था। जी सर, तो इसलिए थोड़ा सा यील्ड नहीं अच्छी आ पाई। ये बताइए, विगत वर्ष गन्ना अच्छा था या इस बार अच्छा? ओवरऑल तो मुझे इस बार अच्छा लग रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ तो हाइट वगैरह अच्छी बार ऐसा क्या था जो फुटाव भी कम था और उतना उत्पादन भी अच्छा नहीं हो पाया था? मुझे लग रहा है मौसम पे डिपेंड था सर। क्योंकि उस समय क्या क्या हुआ था जो इस साल नहीं हुआ? पिछले साल एक तो बरसात कम हुई थी सर, जो बरसात उधर अप्रैल मई में भी हो गई थी ना? जी जी, उस साल लेट हुई थी ज्यादा मुझे लग रहा। मतलब एक तो जैसे पहले कुछ एडवांस हो गई थी पहले, जब गन्ने अभी छोटे ही थे। जी जी, तो टेलरिंग नहीं हो पाई, ग्रोथ में चला गया। जी जी, उधर फिर एक तो बिल्कुल लास्ट में जाकर आंधी वगैरह आ गई थी, उसका भी कुछ नुकसान हुआ था। तूफान वगैरह आ गया था, पानी भी आ गया था। बाकी और अगस्त सितंबर में बारिश नहीं हुई थी? बारिश नहीं हुई थी उस 20 अगस्त से लेके और करीब करीब 10 सितंबर तक, वो जो 20-25 जो एग्जैक्ट टाइम है, जो ये टाइम चल रहा है, मुझे लग रहा है इस टाइम तब बारिश नहीं हुई। तो ये जो गन्ना प्रजाति अब आपको दिखा रहे हैं, इसमें गेहूं था, तो ये एक बार फिर बता दीजिए कब लगाई थी? ये सर नवंबर के फर्स्ट वीक में। नवंबर के फर्स्ट वीक में लगाई थी। गेहूं था इसमें? जी। गेहूं की इसमें लाइनें दिया था आपने 3? जी 3। तो 3 साल में आपने क्या सीखा इस गन्ना प्रजाति के बारे में? इस गन्ना प्रजाति में सर के बारे में क्या आपने सीखा कि इसको ऐसे बोया जाए, इस समय बोया जाए, क्या क्या इसमें सेवा में परिवर्तन किया जाए?
मुझे लग रहा है सर इससे एक तो ट्रेंच विद से नहीं, से पेयर रो से बोया जाए उसमें, क्योंकि इसके गन्नों की या तो गिनती ज़्यादा है, तो नहीं। दोनों तरफ ले ले, या इसे ऐसा हो सकता है, इसे दूसरे टाइप से समझा जा सकता है, या तो इसे ट्रेंच से बोया जाए, थोड़ा दूरी बढ़ा के बोया जाए। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमको इसमें गन्नों की कई लोगों ने गिनती कहा कि जब हम 18 और 42 पे बोते हैं तो पौधा हाँ, तो ठीक हो इसमें जाता है, बीच की जगह कम रह जाती हाँ, है। लेकिन पेड़ी फंस जाती है, पेड़ी पतली हो जा रही है हाँ क्योंकि जी वहाँ पे गैप कम है। जी तो सर। इसलिए जो चौड़ा वाला ट्रेंच है जिसमें 2 होते हैं, अगर जी। उससे बोया जाए तो पेड़ी अच्छी होगी, क्योंकि सर क्योंकि हमने इसकी पेड़ी में फुटाव ज्यादा हो जाएगा ना। इसकी पेड़ी अभी हमने फिलहाल अभी तक तो नहीं काटी, इस साल काटेंगे तो हाँ, उसमें तो अभी experience जो आपको होगा। दिखेगा जिन लोगों ने 18-42 इसको लगाया था, जी जी सर। तो वो कह रहे हैं कि गन्ना पतला हो रहा है क्योंकि वहाँ पे फुटाव इतना हो जा रहा है, फुटाव बहुत है ना इसमें। क्योंकि इसकी पेड़ी का एक्सपीरियंस अभी हमें नहीं है, हाँ, तो इसलिए मैं फिलहाल श्योर नहीं हूँ कि कैसे क्या बेटर रहेगा। मैं ऑटम में आपको बता रहा हूँ कि पिछले साल तो हमने ट्रेंच विधि से बोया था फिलहाल इसे, 14-201 को। इस बार हमने पेयर रो से बोया है। तो कई लोगों ने कहा कि इसको अगर ट्रेंच चौड़े वाले से बोया जाए, जो असली वाला ट्रेंच है, जी जी तो पेड़ी भी अच्छी होगी, नहीं तो पेड़ी में फुटाव इतना हो जाता है, गन्ने पतले हो जा रहे हैं। जी जी। और अक्टूबर में जब बोएंगे तो अगर सितंबर में बोना है तो 4 फीट पे, तो 4 और फीट पे। अक्टूबर में अगर बोए तो 3.5 फीट से कम न रखें, जी सर। क्योंकि वहाँ पे हाइट ले जाएगा। जी सर। तो ये हम दिखाना चाह रहे थे कि अच्छा इनका प्लाट है। तो इसमें अच्छा बुआई के समय में कितना वो डाला था, एक बार फिर खाद उर्वरक बता दीजिए, अब तक सेवा किया आपने। खास सर जैसे बुआई के टाइम में अगर आप गन्ने के लिए मान लीजिए तो हमने 1 बैग NPK का, उसमें उसके साथ में आधा लीटर फिप्रोनिल, आधा लीटर थायमेक्साथाम और आधा किलो थायोफेरेट डाला था हमने बुआई के समय जी, स्प्रे कराई थी उसकी। स्प्रे कराई थी जी सर। और वही 1 बैग NPK, उसके बाद में बाकी गेहूं के लिए अलग से एक NPK वगैरह। अच्छा, गेहूं के लिए अलग से दिया। जी जी, 1 बैग NPK का दिया था गेहूं के लिए पर एकड़ के हिसाब से। बाकी उसमें बाद में फिर गेहूं को हमने एक ही यूरिया दिया था, सादा पहले, और 1 यूरिया जिंक के साथ में दिया था गेहूं। उसके बाद में पेस्टिसाइड की स्प्रे कराई थी। अच्छा। उसके बाद में सर फिर गेहूं पर तो कोई नहीं स्प्रे हुई थी। उसके बाद में फिर गन्ने पर एक क्लोरो की स्प्रे कराई थी हमने पहले। तो इसमें कोई कीट और रोग तो है नहीं फिलहाल? नहीं सर। तो इसकी CO0 118 की बंधाई आपने करवा दी। जी सर। तो ऐसा नहीं लगता है कि CO0 118 की अपेक्षा इसमें एक आध कम बंधाई की जरूरत पड़ेगी? जी, लग तो रहा है क्योंकि इसमें अगर आप 3 बंधाई करा देंगे। जी सर, तो इसमें मुझे लग रहा 2 होंगी फिर। हाँ जी 2 हो जाएंगी तो जी, जी। 3 से काम चल जाएगा। जी सर। तो चलिए, एक अच्छी गन्ना प्रजाति थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। बंधाई इसमें कब शुरू कराएंगे? ये सर कल या परसों में बंधाई पहली बंधाई होगी जी सर। पहली बंधाई के कितने दिन के बाद दूसरी बंधाई करवा देते हैं? वही मान के चलिए आप 25 दिन के करीब। 25 दिन के बाद। जी, बाकी मौसम फिर पे डिपेंड करता है। ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे कैसा क्या सिस्टम होगा, तो उसी हिसाब से करवाएंगे सर। जी सर। तो चलिए भाई, देखिए गेहूं के साथ जो गन्ना था मैं दिखाना चाह रहा कैसा चल रहा है, तो इसी पे मैंने चर्चा किया। और अभी समय समय पे जब ये और बंधाई कराते रहेंगे उनसे चर्चा करते रहेंगे। ठीक है भाई, जसपाल जी और हरप्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छा गन्ना दिखाने के लिए। थैंक यू। अच्छा, मैं असल में थोड़ा मेला तो वीडियो वगैरह बनाऊंगा ही, ताकि थोड़ा बिजी हूँ इसका करके इनका। अच्छा, नहीं मैं नंबर रवा ही ना तो थोड़ा ही नहीं पता लगा। हाँ जी, चलो ठीक है, 10 डैडी होने गल होगी। ठीक। ओके।